वेलकम टू मिस सुमन्स एसजी क्लासेस। हमने एक नई सीरीज शुरू करनी है आज, और इस सीरीज का नाम है रीडिंग सीरीज। इसका क्या मतलब है, हम कैसे अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटे फ्रेंड्स को कैसे रीड करना सिखाएंगे। तो रीडिंग के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप की आज हम बात करेंगे। ओवरनाइट रीडिंग नहीं आती है। अगर हमें वो स्टेप्स नहीं पता है, अगर हम एक न्यू पेरेंट हैं जो पहली बार अपने बच्चों को रीडिंग सिखा रहे हैं, या एक ऐसी टीचर हैं जिसके पास पहली बार शायद यूकेजी की या ग्रेड 1 की क्लास मिली है, तो हमें हेल्प की जरूरत होती है। तो इन वीडियोस में हम इस सीरीज में पर्टिकुलरली यही देखेंगे स्टेप वाइज स्टेप हमने रीडिंग सिखानी कैसे है। और आप ये बात मानकर चलिएगा, अगर आप इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और बात, मैं इन वीडियोस में जो भी रेफरेंस मटेरियल यूज करूंगी उसकी मैं आपको पीडीएफ, जो वर्कशीट्स हैं वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अटैच कर दूंगी, ताकि आप उनको प्रिंट कर प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फोनिक्स सीखने। फोनिक्स कहते हैं या हम कहते हैं साउंड्स। अब यहाँ समझने की बात है कि 26 लेटर्स होते हैं A to Z में। जब हम A to Z बोलते हैं या A to Z बोलते हैं तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो इन 26 लेटर्स की हमको फोनिक्स या साउंड सिखानी पड़ती हैं बच्चों को। तो सबसे पहले एक चीज ये याद रखनी है कि जब भी हम साउंड सिखाएं तो दो तरीके से हम साउंड सिखाते हैं। जैसे ये है लेटर ए, तो सबसे पहले सिखाया जाता है कि ए की साउंड क्या है, ए क्या साउंड बनाता है। तो आपको पता है कि ए की साउंड होती है एह एह, तो वो हो गई ए की साउंड। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि बच्चों ने सारी A to Z साउंड सीख ली हैं, तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि एह ये साउंड कौन सा लेटर बना। तो हम ये बोथ वेज करते हैं। पहली बात ए की साउंड क्या है, और दूसरी बात एह की साउंड कौन सा लेटर बनाता है। इसको करने के तरीके ये हैं कि ए की साउंड, तो जब आपने कोई वर्ड बोलना है, एप्पल, एह बिगनिंग साउंड। दूसरा तरीका है, अगर आप एक पिक्चर दिखाते हैं एप्पल की, तो बच्चा बोलेगा एप्पल एह, तो आप पूछेंगे कि एह की साउंड किसने बनाई। बोथ वेज। तो ये तो बात हो गई हमारी फोनिक्स की। फोनिक्स और साउंड्स वही बात है। अब यहाँ पर समझने की बात है, और ये बात बहुत सारे पेरेंट्स को या टीचर्स को नहीं पता होती, कि हमें ये तो पता है कि हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, पर आउट ऑफ 26 अगर 5 वॉवल्स हैं तो रेस्ट 21 क्या है। रेस्ट 21 है कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि आपके पास है बी, आपके पास है सी, एफ, जी, H, P, Q, ये सारे जो हैं ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवल्स। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वॉवल्स के लिए हम एक सॉन्ग बोलते हैं, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U and vowels are our name। तो हमारा नाम वॉवल है। कौन बोल रहा है ये? AEIOU, AEIOU, ये सब वॉवल्स हैं। मैंने एक वर्कशीट लगाई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें क्या है, उसमें एक टेबल में बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर तो पहला लेटर है आपके पास Q। तो आपने बच्चों को बोलना है कि इनमें से जो भी वॉवल्स हैं उसको आप या तो सर्कल कर लीजिए या कलर कर लीजिए। तो जब बच्चा Q से शुरू करेगा तो उसको डाउट होगा कि Q वॉवल है या नहीं। तो आपने सॉन्ग गाना है AEIOU। जब मैंने AEIOU बोला तो उसमें Q नहीं आया, तो इसका मतलब Q वॉवल नहीं है। तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए। E, फिर से सॉन्ग गाते हैं E, यहाँ पर E है, तो इसका मतलब E क्या हो गया? E हो गया हमारा वॉवल। तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। R, AEIOU, तो इसका मतलब R तो वॉवल नहीं है। आगे चलते हैं। L, AEIOU, L भी नहीं है। आगे चलते हैं। B, AEIOU, अब आप देखें B भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनी बात। उससे नेक्स्ट वाले में चलते हैं। U, AEIOU, U है आपके पास यहाँ पर, तो मैं U को भी सर्कल कर दूंगी। तो इसका मतलब E एंड U क्या बन गए?
वॉवल्स। और आप तब बच्चों को पूछिए तो फिर Q, R, B एंड L ये क्या है? अगर ये वॉवल्स नहीं है तो ये क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर है कि ये कॉन्सोनेंट्स हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं CVC वर्ड्स, बट बहुत बार मैं ये देखती हूँ कि पेरेंट्स को या टीचर्स को ये नहीं पता होता कि C क्या है। तो C का मतलब है जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक वॉवल आ जाता है तो उसको CVC कहते हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैट। C क्या है? वॉवल तो नहीं है तो कॉन्सोनेंट है। A क्या है? आपका वॉवल है। और T क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। तो कैट क्या बन गया? CVC। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टैप। T क्या है? कॉन्सोनेंट है। A क्या है आपके पास? वॉवल है। और P क्या है लास्ट में? फिर से कॉन्सोनेंट है। तो ये वर्ड भी आपका CVC वर्ड बन गया। तो हम यही बात कर रहे हैं कि लेटर्स के साथ साथ ये समझना कि वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, ये बहुत जरूरी है। तो हमने आज ये सीखा कि 26 लेटर्स में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 5 वॉवल्स हैं। इसके लिए मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कशीट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। उन वर्कशीट्स में कुछ कलरिंग है, कुछ कटिंग एंड पेस्टिंग है, ताकि अलग अलग एक्टिविटीज से बच्चों को एक अच्छी से समझ हो जाए कि कॉन्सोनेंट्स क्या है और वॉवल्स क्या है। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इसी सीरीज की वीडियो नंबर 2 में हम इससे अगला स्टेप करेंगे जहां पर हम ब्लेंडिंग करना सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।